वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा परिसर, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश में लेसन थर्ड। क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंग्लिश में लेसन थर्ड। और लेसन थर्ड में क्या चैप्टर का नाम क्या है? पहले तो चैप्टर का नाम ही पता होना चाहिए, द राइट चॉइस। जो हमने चुना है, राइट मतलब सही, चॉइस मतलब जो हमने सिलेक्ट किया है। बोलते ना कि आपको दो कपड़े दिए, मान लो वाइट कलर का और ब्लैक कलर का, मम्मी कहती है ना चूज करो, तो अब आपके ऊपर क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं, उसके लिए अगर आप सही राइट चॉइस मतलब आप पहन के गए और सबने तारीफ करी तो वो क्या थी, वो आपकी राइट चॉइस थी। और आप पहन कर गए कि सबने बोला यार ये थोड़ा ख़राब लग रहा है, ये तुम्हारे ऊपर नहीं जा रहा, तो वो क्या हो गई, रॉन्ग चॉइस हो गई। इसी तरह जीवन में राइट चॉइस और रॉन्ग चॉइस कैसे होती है हम वो समझेंगे, ठीक है। ये इस चैप्टर का उद्देश्य है। हमारा जो नेशनल एनईपी हो गया, जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो सब इसी पर आधारित है कि बच्चों को सिर्फ हमें पढ़ाना नहीं है, सिर्फ स्टडीज़ नहीं, हमें उनको भविष्य के निर्माता बनाना है। उनको हमें ऐसा ज्ञान देना है जिससे कि वो आगे चल के उसे अपनी लाइफ में ला सके, उसको जो उसका इंटरेस्ट है उसको व्यवसाय बनाना है, उसको प्रोफेशन बनाना है, जो उसको करना अच्छा लगता है उसे उसके प्रोफेशन में कैसे चेंज करना है। द राइट चॉइस, इसी के बारे में चैप्टर है। आप पढ़ते जाएंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए पढ़ते हैं हम। राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश मतलब राकेश नाम का लड़का, वॉज था, वेरी एक्साइटेड, वेरी मतलब बहुत, एक्साइटेड मतलब उत्साह, उसके अंदर बहुत उत्साह था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, यह उसका आखिरी दिन था। किसका? एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मतलब पेपर का। लास्ट डे यानी अंतिम दिन, हिज मतलब उसका। इट वॉज लास्ट डे ऑफ हिज एग्जामिनेशन, यह उसका आखिरी दिन था। किसका? एग्जामिनेशन का। एग्जामिनेशन यानी पेपर। हम लोग जब एग्ज़ाम चल रहे होते हैं हम कहते हैं बस एक बार ये ख़त्म हो जाए, किताबों को तो कुछ दिन के लिए साइड में रख देना, ना पढ़ना है ना कुछ, खूब खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे, खूब घूमेंगे। इस एग्ज़ाम के चक्कर में ना हमारा तो घर से निकलना बंद हो गया है, मम्मी तो हमें कहीं जाने ही नहीं देती, ऐसा हम सोचते हैं ना। तो बस ऐसे कुछ राकेश सोच रहा था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन। हिज मतलब उसकी, वेकेशन यानी छुट्टियाँ। आप लोग बोलते हैं ना छुट्टियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, वेकेशन आने वाली है, कहाँ जाएंगे समर वेकेशन में, विंटर वेकेशन में ना। समर वेकेशन में तो नानी के घर जाएंगे, विंटर वेकेशन में हम वहाँ घूमने जा रहे हैं। इस हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन, उनकी जो छुट्टियाँ थी वो प्रारंभ होने ही वाली थी। अबाउट टू बिगिन मतलब प्रारंभ होना, प्रारंभ होने से पहले कहते हैं ना अबाउट टू कम, वो आने ही वाला है। वैसे अबाउट टू बिगिन शुरुआत होने से पहले, मतलब शुरुआत होने ही वाली है, मतलब क्षण भर में, एक दिन दो दिन बाद अबाउट टू कम, ठीक है। बिगिन, अबाउट टू बिगिन, शुरुआत होने ही वाली है। किसकी? हिज वेकेशन, उसकी छुट्टियों की। ही वॉक बैक होम चीयरफुली। ही मतलब वह, वॉकड मतलब आया, बैक होम वापस, कहाँ? घर, होम मतलब होम, चीयरफुली मतलब उत्साहपूर्ण। जब आपकी छुट्टियां हो जाती हैं आपकी, अब ये बोलते हैं एक हफ्ते की विंटर वेकेशन है, आप घर के तो उत्साह में आओगे, बस अब रजाई में पड़े रहेंगे, मस्त खाएंगे, मस्त टीवी देखेंगे, बस हो गया। तो वैसे ही राकेश था। ही वॉक बैक, वो घर आया, चीयरफुली कैसे? उत्साहपूर्ण। वो घर कैसे आया? उत्साहपूर्ण। एज सून एज ही रीच्ड होम, जितनी जल्दी वो घर पहुंचा। ही पुट हिज बैग, उसने अपना बैग, क्या? बैग में थैला, पुट मतलब रखना, इन अ कॉर्नर मतलब साइड में, वो कोना होता है ना घर का, तो कॉर्नर इज कोना। एंड रन, और दौड़ा, टूवर्ड हिज, टूवर्ड मतलब उसके, किसके? ब्रदर्स रूम, अपने भाई के कमरे में। चलिए एक बार दोबारा समझ लें। एज ही रीच्ड, जितनी जल्दी वो घर पहुंचा, कहाँ? होम। रीच्ड में पहुंचना, होम। ही पुट हिज बैग इन अ कॉर्नर, उसने अपना बैग किस में रखा? बैग यानी थैला, जो आपका स्कूल बैग होता है ना, वो कॉर्नर साइड में रखा, कोने में रखा। एंड ही रन, रन मतलब दौड़ना, टूवर्ड्स हिज ब्रदर्स रूम, अपने भाई के रूम की तरफ। किधर? अपने भाई के रूम की तरफ, टूवर्ड्स मतलब तरफ। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश मतलब कोई तो बोला होगा, राकेश डोंट मतलब मत करो, डिस्टर्ब मतलब, डिस्टर्ब मीन्स परेशान,
योर मीन्स तुम्हारा, ब्रदर मीन्स भाई। राकेश अपने भाई को परेशान मत करो। हिज एग्ज़ाम आर नॉट येट ओवर। हिज एग्ज़ाम, उसके एग्ज़ाम यानी उसके पेपर, आर नॉट, नॉट मतलब नहीं, येट मतलब अभी, ओवर मतलब ख़त्म। हिज मदर सेड, उसकी माता ने कहा। चलिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं, ठीक है। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश अपने ब्रदर को परेशान मत करो। हिज एग्ज़ाम आर नॉट येट ओवर, उसके एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। हिज मदर सेड, किसने कहा? उसकी माता ने कहा। राकेश रिटर्न टू हिज रूम। राकेश रिटर्न मतलब वापस, टू हिज उसके कहाँ, रूम, किसकी तरफ आया? कमरे की तरफ आया। कैसे आया? सैडली आया। सैडली यानी दुखी। राकेश अपने कमरे की तरफ दुखी भाव से आ गया, मतलब कहाँ आ गया? रूम में वापस आ गया। हिज ब्रदर, उसका भाई, मुकेश जो है, राकेश का भाई कौन है? मुकेश। वॉज प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी करना, फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम कब होते हैं हमारे? 10th-12th में होते हैं ना हमारे बोर्ड एग्ज़ाम। सब लोगों को लगता है वो हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। जिसके 10th-12th में मार्क्स अच्छे आ जाते हैं तो लोगों को लगता है अच्छा कॉलेज मिलेगा, अच्छे कॉलेज में जाएंगे, एडमिशन मिलना आसान होगा, रैंक अच्छी बनेगी। तो इसके लिए 10th-12th को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और होना भी चाहिए। पढ़ाई इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे जीवन का, जिससे हमें भागना नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए एक बार फिर से ये पैराग्राफ समझते हैं। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर। राकेश अपने भाई को क्या नहीं करो? परेशान मत करो। हिज एग्ज़ाम आर नॉट येट ओवर, उसके एग्ज़ाम अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसा किसने कहा? हिज मदर सेड, उसकी माता जी ने। राकेश रिटर्न टू हिज रूम। राकेश कहाँ वापस आ गया? अपने रूम में वापस आ गया। कैसा होके? दुखी होके। हिज ब्रदर मुकेश, उसका भाई मुकेश, वॉज प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहा था, फॉर हिज बोर्ड एग्ज़ाम, उसके बोर्ड के पेपर के लिए। मे बी ही इज़ इन 12th, हो सकता है वो कौन सी क्लास में हो? 12th में हो। अब ये कहानी आगे पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा 10th में या 12th में। हिज पेरेंट्स डिड नॉट वॉन्ट, हिज पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स मतलब माता पिता, मदर फादर जब एक साथ आते हैं, जब उनको हम एक साथ आइडेंटिफाई करते हैं, हिज माई पेरेंट्स, उनको क्या कहेंगे? पेरेंट्स। डिड नॉट वॉन्ट, उसके माता पिता नहीं चाहते थे, वॉन्ट मीन्स चाहना। मुकेश टू बी डिस्टर्ब, मुकेश को क्या किया जाए? परेशान किया जाए, या उसको जो वो पढ़ाई कर रहा था उसका ध्यान उससे भटके, इसीलिए वो नहीं चाहते थे क्या ना किया जाए? कि मुकेश डिस्टर्ब हो। दोबारा करते हैं। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर बाद। ए लिटिल मतलब थोड़ी, लेटर मतलब देर। हिज मदर, उसकी माता, कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट मीन्स बुलाना। राकेश, यस मदर, राकेश बोला यस मदर। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड रश्ड, और रश में दौड़ना मतलब जल्दी करना। टू हर रूम, उसके उनके रूम की तरफ। वॉट इज़ इट मदर, वॉट मीन्स क्या, इट इज़ मदर, मदर मीन्स माता। ही आस्क्ड क्यूरियोसली, मतलब ऐसे उत्साह से पूछा। द टेबल लैम्प, टेबल लैम्प कौन सी होती है? जो आपकी टेबल के ऊपर लैम्प रखी होती है ना, तो वो होती है टेबल लैम्प। टेबल में टेबल, दो मेज होती है, लैम्प में जो लाइट जल रही होती है। इन मुकेश रूम, इन मतलब मैं, मुकेश मतलब मुकेश जो राकेश का भाई था, ये एफस्ट्रॉफी एस लगी होती है ना, इसका मतलब होता है के। रूम मीन्स कमरा। इज़ नॉट वर्किंग, नॉट मीन्स नहीं, वर्किंग मतलब काम करना। ही नीड्स इट, उस ही मतलब वह, नीड्स मतलब उसको, नीड्स में ज़रूरत, इट किसकी ज़रूरत है? टेबल लैम्प की। गो मतलब जाओ, एंड और कॉल, कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और किसको बुलाकर लेकर आओ? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन कौन होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी सही करता है, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रीशियन। शी सेड, किसने बोला? वह बोली। सेड मीन्स बोलना। चलिए एक बार दोस्तों दोबारा समझ लेते हैं। ए लिटिल लेटर हिज मदर कॉल्ड आउट, थोड़ी देर बाद उसकी माता ने बुलाया राकेश। राकेश बोला यस मदर। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। एंड ही रश्ड टू हर रूम, और उनके रूम की तरफ तेजी से दौड़ा, मतलब गया। वॉट इट इज़ मदर, मदर क्या हुआ? ही आस्क्ड क्यूरियोसली, उसने उत्साह से पूछा। द टेबल लैम्प
इन मुकेश रूम इज़ नॉट वर्किंग। जो टेबल लैम्प है किसके रूम में, मुकेश के रूम में, वो काम नहीं कर रही है। इट ही नीड्स इट, उसे उसकी ज़रूरत है। गो एंड कॉल आउट द इलेक्ट्रिशियन, जाओ और इलेक्ट्रिशियन को बुलाकर लाओ। सी सेड, उन्होंने कहा। किन्होंने कहा, मुकेश की माता जी ने कहा। किसने कहा, मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, क्या मम्मी मुकेश इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता। हिमसेल्फ मतलब स्वयं, फिक्स मतलब ठीक करना। मुकेश कांट, क्या मुकेश इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता। ही इज़ गुड एट इट, ही इज़, सो, ही मतलब वह, इज़ मतलब है, सो मतलब बहुत, गुड मतलब अच्छा, एट इट किसमें, इलेक्ट्रिकल काम में, जो इलेक्ट्रिसिटी के काम होते हैं उसमें कौन अच्छा है, मुकेश बहुत अच्छा है। राकेश सेड, किसने बोली ये लाइन, राकेश ने बोली। एक बात दोबारा समझ लेते हैं। मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, क्या मुकेश इसे स्वयं ठीक नहीं कर सकता। ही इज़ सो गुड एट इट, वो इसमें बहुत अच्छा है। किसने कहा, राकेश ने कहा। डोंट आर्ग्यू राकेश, डोंट मत करो, आर्ग्यू क्या, बहस। राकेश बहस मत करो। मम्मी से जब आप कोई बात बोलते हैं मम्मी कहते हैं बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू ऐसी कहती है ना। तो राकेश की मम्मी भी हमारी मम्मी से अलग थोड़ी है, उन्होंने भी यही बोला, डोंट आर्ग्यू राकेश। आर्ग्यू मीन्स बहस, और मेरे साथ राकेश क्या मत करो, बहस मत करो। डू आर्ग्यू, बहस मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, डू मतलब करो, एज यू जैसा तुमसे, टोल्ड मीन्स कहा गया है, जैसा तुमसे कहा गया है वैसा करो। सी सेड स्टर्नली, स्टर्नली मतलब कठोरता से, उन्होंने कठोरता से कहा, बहस मत करो, जैसा तुमसे कहा गया है वैसा करो। ओवर हियरिंग दिस, यह सुनकर, जैसे अचानक से कोई बात हमारे कान में पड़ जाती है ना, उसी को कहते हैं ओवर हियरिंग। ओवर हियरिंग मतलब अचानक से कोई बात आपको सुनाई पड़ जाना। दिस मतलब वह, दिस मतलब यह। कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मतलब बात जो हो रही थी, किसके बीच में हो रही थी, मुकेश और मदर के बीच में। मुकेश कम आउट एंड सेड, मुकेश कहाँ से बाहर आया, रूम से बाहर आया। मुकेश कम मतलब आना, आउट मीन्स बाहर, एंड सेड उसने कहा, ओ मदर प्लीज़ लेट मी ट्राई, प्लीज़ मतलब कृपया, लेट मी मुझे, ट्राई मतलब कोशिश, मुझे कोशिश करने दीजिए। एक बार ये दोबारा समझ लेते हैं पैराग्राफ, ठीक है। मदर कांट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, क्या मुकेश इसे स्वयं फिक्स नहीं कर सकता, ठीक नहीं कर सकता। ही इज़ सो गुड एट इट, वो बहुत अच्छा है इसमें। राकेश सेड, डोंट आर्ग्यू राकेश, आर्ग्यू मत करो राकेश। डू एज यू आर टोल्ड, जैसा कहा गया है वैसा करो। सी सेड एक्सट्रीमली, सी सेड स्टर्नली, कैसे कहा, कठोरता से। ओवर हियरिंग दिस, अचानक से ये बात सुनकर, कन्वर्जेशन को सुनकर, मुकेश कम आउट एट सेड, बाहर आया, उसने कहा, ओ मदर प्लीज़ लेट मी ट्राई, मुझे प्रयास करने दीजिए। इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, इट विल यह, नॉट नहीं, टेक मतलब लेगा, मोर मतलब अधिक, देन किसके, हाफ एन आवर आधे घंटे से ज़्यादा ये नहीं लेगा। नो क्या होगा, जो भी आपको नहीं समझ में आया है आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको दोबारा समझाने की। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और पीडीएफ के लिए अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है और आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, क्योंकि कुछ कि कमेंट बॉक्स में आंसर देना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने, उसका आंसर देना मुझे कमेंट बॉक्स में मुश्किल हो रहा था। आप अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो मुझे मेल कीजिए, मैं आपको लिंक्स दे दूँगी कुछ जिनसे कि आप उनके बारे में पढ़ सकें और सीख सकें, ठीक है।